बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबात। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काफ़ी स्टूडेंट जो हैं कामयाबी से किनार हुए हैं। काफ़ी जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो सुनते रहते हैं मुझे, उन्होंने मुझे बताया कि सर आपके नोट्स पढ़ के हमने कामयाबी हासिल की है। और स्टूडेंट यहाँ आते हैं मेरे पास, कोई 15 दिन के लिए आता है, कोई हफ्ते के लिए आता है और कोई महीने के लिए आता है, कोई 2 माह के लिए इधर आते हैं। तो ये स्टूडेंट कुछ बैठे हैं मेरे सामने। तो हमारे सामने जो स्टूडेंट बैठा है, नाम इसका नहीं बताते हम, लेकिन ये सिंध से आया है। सिंध के किस सिटी से आया है? सिंध है या बलूचिस्तान है या KPK है या गिलगित बल्तिस्तान है या पंजाब है, पूरा हमारा पाकिस्तान है, मुल्क है। पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट आते हैं। तो इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि सिटी से आए लेकिन दूर दराज से बच्चे आए हैं काफ़ी। तो बेटा आपने आज टेस्ट दिए है, इनिशियल टेस्ट। तो ये बताएं कि सुबह आप कितने बजे यहाँ से गए हैं? सर हम नमाज फजर अदा करके जो है 5:45 तक यहाँ से चले गए थे। 5:45 बजे यहाँ से निकल गए हैं। और कितने बजे टेस्ट स्टार्ट हुआ आपका? सर टेस्ट स्टार्ट हुआ था 8:30 बजे। 8:30 बजे, ठीक। तो पहले वर्बल नॉन वर्बल था? ये सर फर्स्ट तो कितने क्वेश्चंस थे वर्बल और नॉन वर्बल के तकरीबन? सर वर्बल के 90 थे, टाइम लिमिट थी आधा घंटा सर, 30 मिनट्स। अच्छा 90 थे या 84 थे? सर 90 आए थे। अच्छा तो 90 कर दिए हैं। यस सर। और नॉन वर्बल के? नॉन वर्बल के भी सर 60 अबव थे, 60 प्लस। 64 होंगे। यस सर 60 प्लस। ठीक, तो उसके लिए भी आधा घंटा था। यस सर सेम टाइम लिमिट। तो पास कर लिया वर्बल नॉन वर्बल? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो दूसरा ये बताएं कि जो एकेडमिक पोर्शन था वो आपने माशाल्लाह क्लियर कर लिए। यस सर। तो जो आज क्वेश्चंस आए हैं यस सर, आपके एक्सपीरियंस जो आपके हैं, तो अगर आपको याद है तो हमारे स्टूडेंट को बताएं ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके उनके भी यही क्वेश्चंस आ जाएं। ज़रा ऊँचा बोलें ताकि आवाज़ क्लियर। सर कुछ क्वेश्चन हैं जो याद हैं सर। इस्लामियात के 4-5 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी, और एक था कि जंग बदर में मुसलमानों के लीडर कौन थे, और जो कुफ़ार की तादाद है वो कितनी थी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बीवी थी जो एक यहूदी की बेटी थी। ठीक। और प्रेपोजिशन के सर कुछ क्वेश्चंस आए थे, मीन टू से के ग्रास इज़ टू लॉन्ग सो इट नीड्स टू बी कट, इस टाइप के थे। और मैथ्स के कुछ सर पैराबोला के एंगल्स के क्वेश्चन थे सर, इसी टाइप के क्वेश्चन। और GK के आए थे, और एक प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आया था, हसन रूहानी, ईरान का प्रेसिडेंट। अच्छा। यस सर। हसन रूहानी रूहानी ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? यस सर। सही। तो कितने मिनट में आपने कर ली? सर मैंने आई थिंक सर 25 मिनट में किया था। 25 पहले कर लिया आपने? ये सर फर्स्ट पहले ही कर लिया था। सही है। इंटेलिजेंस में सर टेस्ट जो टाइम होता है ना वो कम होता है, एकेडमिक में तो आपके पास अच्छा टाइम होता है, नॉन वर्बल में भी टाइम जो है बच जाता है। क्वेश्चंस कम होते हैं ना, 50 क्वेश्चंस होते हैं एकेडमिक में। तो इसमें इस्लामियात के सवाल भी थे, मैथ्स के भी थे, इंग्लिश के थे। यस सर इंग्लिश के थे, प्रीपोजिशन के थे। कोई याद है इंग्लिश का क्वेश्चन? सर ये सर ये ग्रास टू बी लॉन्ग इट्स नीड टू कट, इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा। और भी सर इन दी था, और एक सर कैपिटल के भी क्वेश्चंस आए थे। कोई याद है आपको? सर एक आया था कि रियाद इज़ दी फेमस सिटी ऑफ सऊदी अरब। सर सऊदीया इसमें ऑप्शन नहीं था, ईरान था, तेहरान, अच्छा, ओमान था, अच्छा, और कतर था सर, इस तरह के। तो आपने क्या क्लिक किया? सर मैंने ईरान पे लगाया था। उधर भी होगा शहर? यस सर, उसकी करेंसी भी जो है। वैसे रियाद तो कैपिटल है सऊदी अरब का ना? यस सर। तो ये ऑप्शन नहीं था सऊदी अरब? नहीं था सर ये ऑप्शन। तो उनका फिर सिटी ईरान का भी होगा शायद, या हमारे स्टूडेंट बताएंगे व्हाट्सएप पे, मुझे फिर मैसेज करेंगे सर क्या है। ठीक सर। अच्छा ये बताएं, आप मेरे पास कुछ दिन से हैं यहाँ पे, अभी आज जाएंगे वापस जाएंगे, तो इधर आपने क्या सीखा है? बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। सर माशाल्लाह यहाँ की जो है एक तो रूटीन भी बहुत अच्छी है, सुबह सवेरे उठना, नमाज अदा करना, कुरान पाक की तिलावत करना, उसके बाद जो है फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए हम जाते हैं, रनिंग के लिए। जो स्पोर्ट्स टीचर हैं हमारे, वो फ़िज़िकल जो ट्रेनिंग कराते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और आपकी जो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना वगैरह वो इंक्रीज़ होता है जिससे, जो कि आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे एक्सरसाइज होती है आप बताएं? और 2 घंटे। 2 घंटे एक्सरसाइज सुबह। 2 घंटे आप शुरू में तो तकलीफ़ होती होगी ज़रा कि आप फिट नहीं है, सिविलियन है, अभी आर्मी में नहीं है,
शुरू में तो पेन जिस्म करता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसी बात है। यस सर। तो टीचर जो आपके करा रहे हैं इफ्तिखार साहब माशाल्लाह, उनकी मैं वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ, तो उनके बारे में भी कुछ बताएं कि किस तरीके से सख्ती करते हैं, नरमी करते हैं, दोस्ताना माहौल है, कैसे वो एक्सरसाइज करवा रहे हैं और कितने एक्सपर्ट हैं सर, ख़ुद कितने एक्सपर्ट हैं, कितने फिट हैं, और बच्चे और उनकी जो स्पोर्ट क्लब है बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो उसमें कितनी उम्र के लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो ये थोड़ा हमें ब्रीफ करें। सर इफ्तिखार साहब जो हैं डेली 2 घंटे की वो रनिंग या ट्रेनिंग हो गई, 2 घंटे की ट्रेनिंग करवाते हैं। उसमें इनका एक्सपीरियंस जो है तकरीबन 25 या 20 साल के दरमियान का एक्सपीरियंस है, यानी बच्चों को डेली करवाते हैं। उसके बाद जी बताएं सर उनकी एज के हिसाब से मतलब जो है वो, अगर उनकी हम एज देखें तो काफ़ी हो चुकी है, उसके बाद भी वो इतना फिट है सर। 42 ईयर्स ओल्ड Yes, है sir. जी हाँ। बावजूद सर किसी भी किस्म की एक्सरसाइज जो है वो बेहतरीन करनी हो तो बंदा सारी और जो ट्रैक है जहाँ पे आप रनिंग करते हैं, जिस ग्राउंड में करते हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड में मैं आपको ले जाता हूँ, जी। एक किसी ग्राउंड का मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता, जी। तो जहाँ आजकल कर रहे हैं कितने किलोमीटर है उसका पूरा? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है, तो कितने राउंड लगाते हैं आप लोग? 2 डेली कर रहे हैं। यस सर। सबसे पहले 2 राउंड लगाते हैं, उसके बाद फिर आप इफ्तिखार साहब को मिलते हैं, ऐसी बात है। जी सर बिल्कुल। तो कुछ सीखे है यहाँ पे? बहुत कुछ माशाल्लाह सीखा है सर। यानी अगर हम मिसाल चले भी गए कहीं भी, कराची वापस चले गए सर, तो वहाँ भी हम खुद भी कर सकते हैं जो कराची में बड़े बड़े देखे, मैंने बताया नेवल एकेडमी है वहाँ पे, जी जी जी। तो नेवल एकेडमी का वो क्रिकेट की जो एकेडमी है स्पेशली, जी बिल्कुल। जो क्रिकेट में क्या नाम है उसका, नाम बताया था मैंने, सर फैसल आई थिंक। फैसल सोहेल अमान, सोहेल सॉरी ये दूसरे हैं, सोहेल साहब हैं, तो हमारे कोच हैं, जी जी। तो आपको नंबर ही मैंने दिया उनका, Yes, sir. तो उनको आप मिलें, तो वो आपको एक्सरसाइज फी सबीला करवाएंगे अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छे आप खुद भी फिट हैं माशाल्लाह और आपको भी फिट करेंगे, तो मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनसे आपने रब्ता का नंबर आपको मैंने दे दिया, मोबाइल नंबर उनका। तो कराची से पिंडी आना ज़रा सफ़र है, दूर है, और yes, sir। ठीक, कितने घंटे लगे हैं आपके? सर 28 घंटे 28 घंटे। बस पे आए थे, ट्रेन पे आए थे? ट्रेन पे सर। ट्रेन पे आए थे, लेकिन आने का फ़ायदा तो हुआ ना आपको? जी सर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जो स्टूडेंट था मेरा यहाँ का, तो वो कराची से बिलोंग करता, अभी पीएमए पहुँच गया है, जी। आईएसबी भी क्लियर है, पीएमए में उसने एंट्री कर ली है अपनी। तो फर्स्ट स्टूडेंट मेरा जो कराची का था। तो जो दूर से अगर आप लोग इधर आते हैं किसी मकसद के लिए आते हैं, वैसे भी देखें ना, इल्म हासिल करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, चाहे आपको चीन भी जाना पड़े। मिसाल दी है, चीन बहुत दूर था उस वक्त सफ़र, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जहाज़ नहीं थे, ट्रेनें नहीं थी, वो इस तरह की सहूलतें नहीं थी, तो वो लोग सफ़र जो है ऊँटों पे करते थे, ठीक है, घोड़ों पे करते थे, पैदल करते थे। तो आपने फरमाया कि चाहे इल्म हासिल करने के लिए, इल्म की प्यास आपको अगर चीन भी ले जाए तो आपने चीन में भी जाना है। तो कराची इतना दूर नहीं है, जी सर। और आउट ऑफ कंट्री भी अगर जाना पड़े, अमेरिका जाना पड़े, इंग्लैंड जाना पड़े, चाइना जाना पड़े, तुर्की इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़े, तो आपको इल्म हासिल करने के लिए जाना चाहिए। और सफ़र से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। अगर आप लोग इधर आए ना, आप दूर से गुजरात से आएँ, अगर इधर आएँ मेरे पास, तो सफ़र के दौरान भी आपने एक बंदा पढ़ता है अपने घर में बैठ के, एक पढ़ता है बाकी दोस्तों के साथ, ठीक है, मैं आपको यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ, यूनुस साहब पढ़ा रहे हैं, इफ्तिखार साहब पीटी करा रहे हैं आपको, ठीक है, फीमेल स्टूडेंट भी आते हैं, उनकी मैं वीडियो नहीं बनाता फीमेल की, ठीक है, उन्होंने मना किया, सर हमारी वीडियो ना बनाएं। तो अगर वो इधर आई हैं फीमेल पढ़ने के लिए, तो कामयाब भी हुई हैं। एक बच्ची अभी नेवी में लग कर, मैं नेवी में टेस्ट उसने पास कर लिए, एमफिल स्टैटिस्टिक्स है। तो अभी जो बच्ची ये इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगी, एलसीसी आगे जो आईसीटी योग है, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस है ये, तो इंशाल्लाह मेहनत कर रही हैं आप, फीमेल भी मेल भी, और कंपटीशन का माहौल है, जी सर। कंपटीशन, एक दूसरे को देख के आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। घर से जो दूरी है ना, यहाँ फील नहीं होती, घर से दूरी फील हो रही है आपको? नो सर। घर से कराची से आप लोग आए हैं, नो सर। इधर माहौल ऐसा है, रूटीन ऐसे हमने बनाई है, सेटअप की है, ताकि आपको उस चीज़ का फील ना हो कि हम घर से दूर हैं। सुबह उठना, नमाज़ पढ़ना, ठीक है, मुश्किल ज़रूर है, सुबह उठ के, ठंड भी है, सर्दी है, इस्लामाबाद का मौसम है ये, तो इस्लामाबाद में ज़रा जो गुजरात का मौसम है, ये कराची का वो तो नहीं है, साथ मरी है, तो थोड़ी ठंड ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ने ऑर्डर दिया नमाज का, नमाज हम पढ़ें। तो कोशिश यही होती है, मैं अपने स्टूडेंट को बाजमात नमाज पढ़ने की तलकीन भी करता हूँ, ख़ुद भी पढ़ता हूँ कि बाजमात नमाज पढ़ें। नहीं पढ़ते तो कम से कम कमरे में नमाज पढ़ें, अगर नीचे नहीं जाते, इस चीज़ का खौफ है कि वायरस का खौफ है, ठीक है,
तो आप कमरे में एटलीस्ट नमाज तो पढ़ते हैं ना, फजर की अदा करते हैं ना। उसके बाद तिलावत बताई, चाहे आप एक आयत ही पढ़ लो, चाहे एक रकू पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर तर्जमे के साथ, अल्लाह की मदद आती है। और जब यहाँ से जाते हैं आप ग्राउंड तक तो ज़रा 10-15 मिनट लग जाते हैं, जी सर। तो 10-15 मिनट आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएँ, दुरूद शरीफ का वजीफ़ा करते हुए जाएँ, खाली रोड है, ठीक है, ट्रैफिक का मसला नहीं होता सुबह। और जब ग्राउंड में रनिंग करते हैं वहाँ भी अल्लाह का जिक्र करें। फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, पीटीआई साहब को जिस तरह की एक्सरसाइज वो करवा रहे हैं उस तरह करें। उन्हें पता है, आपको नहीं पता। बाद बच्चे खुद एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बजाय अपने आम मसल्स मजबूत करने के अपने मसल्स को तोड़ देते हैं। पता नहीं होता कि पहले हफ्ते कौन सेट लगाना है, दूसरे हफ्ते, उन्हें वो एक्सपीरियंस है उनका। उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपने उनसे सीखा। अगर आप घर जा रहे हैं तो घर में भी आपने रूटीन रखनी है, छुट्टी नहीं करनी, एक्सरसाइज की छुट्टी नहीं करनी। 2 घंटे, मैं नहीं कहता कि 2 घंटे एक्सरसाइज करें, कम से कम आपको 1 घंटा तो करनी चाहिए ना। डेली 1 घंटा एक्सरसाइज को दें, फिर आप आते हैं, फिर फ्रेश अप होकर फिर नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद फिर एक टाइम टेबल जो बनाया हुआ है आपने, जिस तरह मैंने बताया था कि ये आपका सुबह से लेकर शाम तक रूटीन है, उसको फॉलो करें। रात को फिर आपने ज़ारे की स्टडी करनी है। मिशन आपका ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दाखिला मत लें, यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लें, 3rd ईयर में भी एडमिशन लो। अगर कोई एमफिल में एडमिशन लेना चाहता है ज़रूर एडमिशन लें, मैं नहीं कहता मत लें, एमए किसी ने की है, लेकिन ज़हन में आपके ये होना चाहिए कि हमने अफवाज पाकिस्तान ज्वाइन करनी है, क्योंकि बाइज़्ज़त महकमा है ये, और इस जैसी कोई सर्विस है ही नहीं पाकिस्तान आर्मी की तरह की। और एक कोई मकसद के तहत आप ज़िंदगी गुजारेंगे, और मकसद बड़ा अजीम होना चाहिए, मुल्क का दिफा। मुल्क के दिफा के लिए हमने खून के आखिरी कतरे तक मुल्क का दिफा करना है, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुल्क के लिए हमने कुछ करना है। और बाकी भी शोबे हैं, बहुत अच्छे शोबे, चाहे आप टीचिंग के शोबे को ज्वाइन करें, चाहे आप CSS करें, चाहे पुलिस के महकमे में जाएं, चाहे आर्मी के महकमे में जाएं, लेकिन जज्बा ये होना चाहिए, हुब्बुल वतनी का जज्बा शिद्दत के साथ, और मुल्क की खिदमत का जो जज्बा है ना, वो उरूज पे होना चाहिए। अगर ये आपके जहन में जज्बे हैं, मुकद्दस जज्बे, इस मुकद्दस सरजमीन के लिए पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है, कि इस्लाम का किला है ये, इस्लाम के नाम पे ये हमारा वतन बने, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और इस पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर 1 करोड़ आवाम हमारी पाकिस्तान से बाहर है, खिदमत अंजाम दे रही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। तो अगर वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ, और उनके भी हम दुआ गो हैं। तो जहाँ भी आप रहें, चाहे पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के बाहर से बाहर हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी में नहीं जाना चाहते, सिविल में नौकरी करना चाहते हैं, या बाकी फोर्सेस में जाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, जो आपके शौक़ है। लेकिन मेन मकसद क्या होना चाहिए? मेन मकसद ये होना चाहिए, नुक्ते नज़र, कि आपने मुल्क पाकिस्तान को उरूज अता करना है। आपकी वजह से मुल्क पाकिस्तान को खुशी मिले, आपकी वजह से मुल्क पाकिस्तान जो है तरक्की हासिल करे, कंट्रीब्यूशन ज़रूर करनी है ज़िंदगी में। ज़िंदगी का बेटा कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, बग़ैर मकसद आपने नहीं जीना, जानवरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि आपने एक अच्छे इंसान की तरह बंदा बन के यहाँ रहना है। और बंदा जो होता है हमेशा बंदे से मोहब्बत भी करता है, उसकी कदर भी करता है और उसकी खिदमत भी करते हैं। तो ये जज्बा है, ये मेरा मैसेज है, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। टीचिंग मुझे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि काफ़ी पूरे पाकिस्तान में मेरे स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान नेवी में भी हैं, एयरफोर्स में हैं, और आर्मी में तो हज़ारों के ज़्यादा मेरे स्टूडेंट अफसर हैं इस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात बेटा, कभी घबराना नहीं है। मोमिन जो है कभी घबराता नहीं है। वक्ती नाकामी आती है, नाकामी नहीं समझी नाकामी आपकी, बल्कि ये क्या है, कामयाबी का पहला जीना है। बिल्कुल, नाकामी जिसको ज़्यादा मिलती है, वो कामयाबी जब उसे मिलती है तो उसकी कदर भी होती है कामयाबी की, वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी तरीके से गुजारता है। और ये ग्रूमिंग हो रही है, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, ये आप सीख रहे हैं, सीखने का अमल है, आपके एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं। और जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, उनके हवाले से इकबाल ने क्या खूब कहा कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो ये नहीं है कि हम नाकामी कोई चीज़ नहीं होती। और फिर अगर आपके अंदर खुदी है, खुददारी है, तो क्या इकबाल कहते हैं, तेरी ज़िंदगी इसी से तेरी आबरू इसी से, तेरी ज़िंदगी इसी से तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूसियाई। कभी अपनी खुदी और खुददारी को मजरू नहीं करना। और फिर इकबाल ने क्या क्या कि ए तायर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, ए तायर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही।
कभी अपनी खुददारी मजरू नहीं करनी, ऐसा काम नहीं करना, हाथ नहीं फैलाना। ज़िंदगी में मेरा यही मैसेज है अपने स्टूडेंट को कि ज़िंदगी में दलेरों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और दलेर ईमान जो है ना इंसान को दलेर बनाता है, ईमान की कुव्वत और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सच्ची मोहब्बत। अगर मोहब्बत आपके सीने में है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत है, तो आप एक ज़िंदगी ऐसे तरीके से बसर करेंगे, आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आने वाले जहां में भी आप कामयाब होंगे। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर सीने में है तो आप नाकाम हो ही नहीं सकते, ये मेरा ईमान है। तो क्योंकि शिफात भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने करनी है। अब बंदा ये कहे मैं बड़े अमाल करके आऊँ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ना करे भूल जाएँ, तो उसके सारे अमाल गलत हैं। कि शिफात किसने करनी है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला भी करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर भी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितना होता है कि मैं माशरे के लिए कुछ करूं, हिम्मत करनी है। ज़ाहिर है आप जब एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक है, तो तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, किसको नींद नहीं प्यारी, ठीक, बिस्तर गर्म छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिसने कुछ करना है ना, मुआशरे के लिए कुछ करना है, वतन के लिए कुछ करना है, दीन इस्लाम के लिए कुछ करना है, तो फिर कुर्बानी देता है। और अजीम लोग होते हैं जिनमें कुर्बानी का जज्बा है। जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे उतने ही आप बड़े इंसान होंगे, और जितना आपके अंदर एहसास होगा उतने ही कीमती होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का ये फरमान है, जो कीमती वो शख्स है जिसमें जितना एहसास हो। तो एहसास पैदा करें। अपना ख्याल नहीं है तो कम अज़ कम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, यहाँ पे आपके साथ आपके रिश्ते मुंसलिक हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके साथ आपका इलाका है, आपके साथ ये वतन पाकिस्तान है, आपके साथ दीन इस्लाम नाम मुसलमान लिखा हुआ है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं मुसलमान स्टूडेंट हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं मुसलमान टीचर हूँ, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं मुसलमान बिजनेसमैन हूँ। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से दीन इस्लाम पे हर्फ आए। बात आई समझ? हाई लेवल की सोच होनी चाहिए, ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। तो ज़िंदगी में जिधर भी आप लोग रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे और मकसद के तहत ज़िंदा रहें। और बड़ा मकसद होना चाहिए, ख्वाहिशात को दिल से मिटा दें, ख्वाहिशात को दिल से मिटा के मकासद को दिल में समाएं। इंशाअल्लाह ताला मकासद जो है वो ज़रूर अचीव होते हैं। ख्वाहिशात पूरी नहीं होती अक्सर, लेकिन मकसद जो है ना, ये टारगेट अगर रखेंगे, मेरा मकसद, मेरा गोल ये है, तो हो नहीं सकता है कि मकसद पूरा ना हो। तो इसलिए बच्चे मेहनत करें। बाकी नोट्स आपके सबके पास हैं और नोट्स का अच्छे तरीके से मुताला करें। और जो स्टूडेंट इधर आना चाहते हैं आ जाएँ। मोस्ट वेलकम। नंबर मेरा 032391619161 है, सबके पास है। हर वीडियो में मैंने नंबर बताया हुआ है 032391619161। तो आप इधर आकर रब्ता कर सकते हैं। बाकी हमारे लिए दुआ करें इस पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं अल्लाह ताला इनका खात्मा फरमाए, जो अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे या किसी भी हवाले से पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इस दुनिया से हटाए, हिदायत दे। पहले तो हम हिदायत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह ताला उन्हें ज़ेर ज़मीन कर दे। या हु हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दी कौमन ज़ालिमीन, या हु हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दी कौमन ज़ालिमीन। आखिर में दुरूशी पढ़ के दुआ मांगते हैं, फिर आपको इजाज़त। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यार तमाम जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, सबको कामयाबी से हमकिनार फरमा दें। जो स्टूडेंट वो सुन रहे हैं ऑनलाइन, उनको कामयाबी अता फरमा दें। या अल्लाह ये अच्छी सोच अता कर, अच्छी सोच के तहत चलना नसीब फरमा। नीयत हमारी साफ़ है, या अल्लाह करम फरमा दे। तेरा पहले ही हम पे बहुत करम है, हम तेरा शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। इतना करम नवाजी है अल्लाह ताला आपकी, क्या हम आपका शुक्र अदा नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी सर सजदे में पड़ा रहे, हम आपका शुक्र अदा नहीं कर सकते, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। एक एक लम्हा हम शुक्र अदा करें, नहीं अदा हो सकता। या अल्लाह हमें तूने इंसान बनाया है, या अल्लाह हमें आपने पाकिस्तानी बनाया है, हमें नबी पाक अपने महबूब को उम्मती बनाया है। कितनी करम नवाजी आपकी यार, हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। या अल्लाह इन तमाम स्टूडेंटों को कामयाबियों से हमकिनार कर। मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमत करने वाले, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान में या सिविलियन है, जो भी है, मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या अल्लाह इन सब को मज़ीद इनके जज्बे को तवाना कर, इनके जज्बे को फ़रोग़ दे और मुल्क पाकिस्तान की मज़ीद खिदमत करें। हिम्मत दे या रब्बुल इज़्ज़त, हमें मज़ीद अच्छे तरीके से मुल्क पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।